राजनाथ सिंह ने सफेदपोश आतंकवाद के बढ़ते खतरे के प्रति आगाह किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने शुक्रवार को देश में बढ़ते सफेदपोश आतंकवाद के खतरे के प्रति आगाह करते हुए कहा कि आतंकवाद अब केवल अशिक्षितों तक सीमित नहीं है। उदयपुर में भोपाल नोबल्स विश्वविद्यालय के 104वें स्थापना दिवस पर बोलते हुए सिंह ने 10 नवंबर 2025 को दिल्ली में हुए विस्फोट का जिक्र किया। सिंह ने कहा, आतंकवाद को केवल अशिक्षितों तक सीमित समस्या के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। लाल किले के विस्फोट में पेशेवर डिग्रियां प्राप्त व्यक्ति शामिल थे। रक्षा मंत्री ने कहा कि इस घटना में शामिल लोग डॉक्टर थे। इस मामले ने दिखाया कि मूल्यों और चरित्र के बिना शिक्षा समाज के लिए गंभीर परिणाम ला सकती है। सिंह ने कहा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल पेशेवर उपलब्धि तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें नैतिकता, सदाचार और जिम्मेदारी की भावना का विकास भी शामिल होना चाहिए। उन्होंने कहा कि ज्ञान के साथ साथ बुद्धिमत्ता भी होनी चाहिए ताकि इसका उपयोग रचनात्मक तरीके से किया जा सके। राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और अगले 15 से 20 वर्षों में अपनी हथियार संबंधी आवश्यकताओं को घरेलू स्तर पर पूरा करने में सक्षम होगा। सिंह ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में स्टार्टअप के उदय ने स्वदेशी नवाचार को मजबूत किया है और आयात पर निर्भरता को कम किया है। उन्होंने कहा कि इनमें से कई उद्यम अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप व्यावहारिक आवश्यकताओं पर आधारित प्रौद्योगिकियां विकसित कर रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि हाल के वर्षों में भारत के नवाचार परिदृश्य में बदलाव आया है। उन्होंने बताया कि देश ने वैश्विक नवाचार सूचकांक में अपनी स्थिति में सुधार किया है, जो 2014 में 76वें स्थान से बढ़कर 2024 में 39वें स्थान पर पहुंच गया है। उन्होंने आगे कहा कि डिजिटल अर्थव्यवस्था अब राष्ट्रीय आय में बड़ा योगदान दे रही है और भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया है। सिंह ने कहा कि तीव्र तकनीकी परिवर्तन के लिए समाज को जागरूक और अनुकूलनीय बने रहने की आवश्यकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि डेटा और सूचना की उपलब्धता अब कोई चुनौती नहीं है, लेकिन ज्ञान को जिम्मेदारी से लागू करने की क्षमता अभी भी चिंता का विषय है। रक्षा मंत्री ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती उपस्थिति के बारे में भी बात की और कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के विचारों पर अधिक ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत को 2047 तक एक विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य रखना चाहिए और प्रगति का मापन केवल आर्थिक संकेतों से ही नहीं, बल्कि सामाजिक उत्तरदायित्व से भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नवाचार, नैतिक चिंतन और समाधान उन्मुख अनुसंधान को प्रोत्साहित करके इस भविष्य को आकार देने में शैक्षणिक संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका है।